वेलकम टू एकेड एक्सेल स्टूडेंट्स। अभी नीट का फाइनल आंसर की आया है, जहां पे हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन देखने को मिला है। सर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया है हमारे पास। हाँ। तो कंडक्टेंस से रिलेटेड आ गया था। सर फिजिक्स में जो डायोड वाला क्वेश्चन था दैट वाज कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो देखते हैं सोल्व करवाते हैं कि उसका आंसर एक्चुअली है क्या। नीट जो आंसर की है एनटीए ने इसका 1/4 दिया है और इसका भी 1/4 दिया है। सर 1/4 ही है ना इसका, ठीक है। तो देखते हैं 1/4 कैसे आ रहा है। तो सर करवाऊं या पहले मैं करवाऊं? सर आप ही करवा लो पहले। तो देख लो बच्चों, अपने पास क्वेश्चन क्या था। आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस निकालने के लिए अपने पास क्या करते हैं, अपने पास नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करने गए थे, अपने पास देखा था अगर नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करते तो बेटा अपने पास क्या आता है। देखो यहाँ पर देखो आप नंबर ऑफ आयंस अपने पास देखेंगे CONH3 4Cl। इसमें अपने पास नंबर ऑफ आयंस कोई नहीं था, 0 नंबर ऑफ आयंस थे। यहाँ पर 0 नंबर ऑफ आयंस थे। यहाँ पर अपने पास 3Cl आयंस आ जाएंगे। कितने आएंगे बेटा? CONH3 6 प्लस 3Cl माइनस आयंस। यहाँ पर आपके पास टोटल बेटा 4 आयंस आ गए थे। और यहाँ पर आपके पास कितने आयंस आ गए थे बेटा? थर्ड ऑप्शन में कितने आ गए थे? CONH3 5Cl प्लस Cl माइनस 2 आयंस अपने पास यहाँ पर आ गए थे। यानी 2 आयंस आपके पास यहाँ पर थे और 0 आयंस अपने पास यहाँ पर थे। जो कंडक्टिविटी होती है अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस के। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। अब नंबर ऑफ आयंस देखने लगे अपने पास, तो बेटा आपको क्या देखने को मिला? फर्स्ट ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में नंबर ऑफ आयंस दोनों में 0 आ गए थे। तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या हुई? कंडक्टिविटी तो सर 0 आ गई। तो दोनों में कंडक्टिविटी 0 आ रही थी। तो आपके पास ऑप्शन ए भी ठीक हो गया था, फर्स्ट 4 भी ठीक हो गया था, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास ठीक हो गया था। तो सर आपका क्या आया था बताओ सर। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है फिजिक्स का दैट वाज रिलेटेड टू डायोड। यहाँ पे हमारे पास 2 डायोड है, डायोड D1 एंड डायोड D2। ठीक है, ये एक रेक्टिफायर सर्किट है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इनपुट जो फेड किया गया है दैट इज Vin इज इक्वल्स टू 220 sin 100 pi t वोल्ट गिवन है। ठीक है, और हमें t इज इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड में बताना है कि D1 और D2 वेदर इन फॉरवर्ड बायस और इन रिवर्स बायस। क्लियर? समझ में ही नहीं आया सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये क्वेश्चन। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखो, पहले तो हम t इज इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड पे कैलकुलेट करेंगे कि हमने V इनपुट कितना फेड किया है। तो उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप देखो V इन का एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज 220 sin 100 पाई t कितना दिया गिवन है बच्चों आपको? 15 मिली सेकेंड। 15 इंटू 10⁻³ ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखो 220 sin, ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3π/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3π/2 और sin 3π/2 एक्चुअली होता क्या है? -1। ठीक है, तो आपका V इनपुट एट 15 मिली सेकेंड क्या आ जाएगा? -220 वोल्ट। इतनी बात क्लियर है? चलो अब यहां पे देखो, यहां से हमने कितना दिया, इनपुट कितना लगाया? -220 वोल्ट। अच्छा, अब किसी बच्चे ने ऐसा ट्रीट किया होगा कि ये जो -220 वोल्ट है वो फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 को मिला। ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर D1 को मिला तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं बायसिंग की कंडीशन क्या होती है, अगर P रीजन से अगर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है मतलब कि D1 किस में आ जाएगा? रिवर्स में। क्लियर? D1 किस में आ जाएगा? रिवर्स में। वेयरएज D2 किस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। तो ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। इस हिसाब से देखिए D1 किस में आपका? रिवर्स में एंड D2 किस में आपका? फॉरवर्ड में। ठीक है, लेकिन भी तो हो सकता है। यस सर, वही है कि किसी बच्चे ने दिमाग लगाया कि भाई फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। सो दैट फिर D1 किस में आ जाए? फॉरवर्ड में आ जाएगा आपका, और D2 किस में आ जाएगा? रिवर्स में आ जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। D1 फॉरवर्ड और D2 किस में आ जाएगा? हमारा रिवर्स बायस में। क्लियर है? तो आंसर किया ही है। हाँ, उसमें तो A और D आए या अकेला एक ऑप्शन ठीक आया है? सर जो प्रोविजनल था उसमें तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, बट अभी जो फाइनल आंसर की आई है
उसको सारे डायमेंशन से सोचा होगा उन लोगों ने, फिर उन लोगों ने फाइनली बोला कि 1 और 4 दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो सोच थी उस टाइम पे क्या थी, कि आप ऊपर पहले नेगेटिव ले रहे हो या फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो यस सर, बिल्कुल नंबर मिलना ही मिलना, बिल्कुल, अगर ये क्या होंगे तो बिल्कुल, मिलेंगे। यस सर। ठीक है सर। तो बच्चों यही अपडेट था हमारा रिलेटेड टू नीट फाइनल आंसर की। केमिस्ट्री लगा लो 1 और 4 बेटा दो ठीक और है, फिजिक्स भी लगा लो, Physics भी लगा लो बेटा। दोनों ही ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, एंड हम लोग विश कर रहे हैं कि आप लोगों आपका का सिलेक्शन result हो ही बहुत जाए, बहुत है। अच्छा आ जाए, आपको कोचिंग की दोबारा रिक्वायरमेंट ना पड़े बेटा। हम तो यही विश करते हैं कि आपका सिलेक्शन अब की बार हो जाए। ऑल द बेस्ट।